आतुर है और अधिक से अधिक संख्या आप पूरे प्रदेश भर में करेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, उसी प्रकार से वाल्मीकि समाज मजदूर आवेदन करेंगे, उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र की प्राथमिकता समाप्त की जाए और अधिक से अधिक संख्या में ये भर्ती वाल्मीकि समाज बंधु आवेदन जो कर रहे हैं उनकी भर्ती की जाए। मैं माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ का, भारतीय मजदूर संघ का जिला महामंत्री होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भर्ती अतिशीघ्र करें। संपूर्ण प्रदेश पर आपकी ओर आग बिछाया बैठा है। नगर निगम उदयपुर के प्रांगण में राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती समारोह में उपस्थित हमारे सभी सफाई मित्र बंधु, सफाई मातृशक्ति, उपस्थित प्रबुद्धजन, सबसे पहले तो मैं आज महर्षि संत वाल्मीकि जी महाराज की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने किशोर अवस्था के बाद एक घटनाक्रम से प्रेरित होकर और संत के रूप में कठिन तपस्या की और जैसा अब तक पड़ाव सुना गया है कि उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि उनके शरीर के चारों तरफ दीमक की पोटली बन गई और जब वो दीमक की पोटली टूटी तो वो एक दिव्य रूप के रूप में उससे बाहर निकले और संस्कृत के प्रकांड विद्वान के रूप में उन्होंने सबसे पहले संस्कृत में रामायण की रचना की। ताकि समाज को इसलिए नमन करना चाहूंगा कि व्यक्ति के जीवन में शिशु अवस्था में या तो उसकी माँ या उसकी दादी ऐसी होती है जो उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करती है और बड़े होने के बाद ये सफाई का जिम्मा जिस शिद्दत के साथ वाल्मीकि समाज उठाता है तो निश्चित रूप से प्रत्येक इंसान को वाल्मीकि समाज में अपने बचपन की उस ममता में ही माता या दादी का सबूत दिखना चाहिए। और ये एक कटु सत्य है कि निश्चित रूप से सफाई के मामले में वाल्मीकि समाज जितना निपुण है, अन्य समाज के लोग इतने निपुण नहीं है। और आप लोगों ने जो सफाई कर्मी भर्ती की चर्चा की, मैंने आपकी यूनियन के लोगों से पहले भी बातचीत के दौरान कहा था कि अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता मेरे को महसूस नहीं होती। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो कि आप अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू करें। आपके सफाई कर्मियों के यूनियन के दबाव में ही हमें अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता आवेदन के साथ जरूरी करने का आदेश जारी करना पड़ा। और उसके बाद जब अनुभव प्रमाण पत्र में
खाद्य अनुभव प्रमाण पत्रों की बाढ़ से आने लगी, तो दोबारा आपके सफाई कर्मचारी यूनियन ने इसका विरोध किया और उनके दबाव में हमें उस भर्ती को स्थगित करना पड़ा। और अभी 5-6 दिन पहले हमारी आपकी सफाई यूनियन के जयपुर और दूसरे जगह के प्रतिनिधिमंडल आए थे, उनके साथ बातचीत में मैंने फिर इस बात को रखा कि अगर आप सहमत हो तो अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को हटाकर हम सफाई कर्मचारियों की भर्ती इस शर्त के साथ शुरू करें कि हर 2 महीने में कार्य का मूल्यांकन हो और कार्य के मूल्यांकन के बाद जो सही तरीके से सफाई के काम निपुणता से करता हुआ पाया जाए उसे आगे बढ़ाया जाए और जो निपुणता से सफाई करने में सक्षमता नहीं दिखाए उसे वापस घर का रास्ता दिखा दिया गया। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम हमारे साथियों से बातचीत करके आपको जल्दी ही हमारे निर्णय से अवगत करा देंगे और जैसे ही आप सबका इस बारे में निर्णय आएगा तो मैं इस बात को मानता हूं कि हम जो प्रक्रिया सफाई कर्मचारी भर्ती में शुरू करना चाहेंगे उसमें आवेदन करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, लेकिन हर 2 महीने में उसकी साफ सफाई करने की कार्य कुशलता का आकलन करते हुए आगे सेवा विस्तार दिया गया और जो कुशलतापूर्ण सफाई का काम नहीं कर सके उसे वापस घर के रास्ते से रवाना कर दिया जाए और इस प्रकार जो 2 साल श्रेष्ठता से सफाई का काम में सफलतापूर्वक निष्पादन करता रहे उसे अंतिम रूप से चयनित कर स्थायी रूप से उसको सफाई करने के रूप में भर्ती कर लिया जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी उत्तर प्रदेश के स्तर पे, विभिन्न संभागों के स्तर पे, नगर निगमों के स्तर पे जो सफाई कर्मियों के संघ बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, यूनियन बनी हुई है, वो इस विचार से सहमत होकर जितने जल्दी हमें सहमति दे देंगे हम उतनी जल्दी सफाई कर्मी भर्ती का काम शुरू कर देंगे। साथ ही मैं आप लोगों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे भारत में सफाई के क्षेत्र में जिन 20 नगर निकायों ने श्रेष्ठ कार्य किया उसमें आपके नगर निगम उदयपुर का नाम भी शामिल है और वो ये नाम आप सबकी मेहनत की वजह से उस सूची में दर्ज हो पाया है। तो उसके लिए भी मैं नगर निगम उदयपुर के सभी सफाई कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा।